Very good evening, class. We'll be doing numericals part 2. We'll do 2 marks type. Sometimes there is a change. Sometimes 2 marks question also it might comes. In place of 1 plus 1, one question comes of 2 marks. They may give like this also. Alright. So we'll discuss question from here. Question number 1. Question is like this. Without solving the quadratic equation, comment on the nature of roots. Comment on the nature of roots. Question is like this. 9x square minus 9x plus 1 equal to 0. Now look, this question I won't solve. I have already given you. In this case, a equal to 9, b equal to minus 9, c equal to 1. So यहाँ पे we have to find out what? We have to find out d, which is b square minus 4ac. And after finding the value of d, we will say what is the nature of the roots. Alright. So you will get it there. Try yourself. Next, we'll move on to question number 2. Solve using quadratic formula. Solve using quadratic formula. Solve using quadratic formula. Question है 2x square plus x minus 6 equal to 0. 2x square प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0. अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा मैंने 3 मेथड्स बताया था. पहला था मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, दूसरा था क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, और द थर्ड वन वाज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. तो हम लोग जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से इसको करेंगे. ठीक है, तो विल राइट लाइक दिस हियर. a इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 2, b वैल्यू इज हाउ मच, यहाँ क्या है 1, तो b वैल्यू इज 1, c वैल्यू इज हाउ मच minus 6. इज इट क्लियर? नाउ विल फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट. हम लोग निकाल लेंगे d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो व्हाट इज कमिंग 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू माइनस 6. So what we will get in the same line? If you are doing, then we'll do in the same line. 1 minus minus plus 4 2 are 8, 8 6 are 48. So we'll have 49. We'll have 49. All right. Now, if you see, this is greater than 0. This 49 is greater than 0. So of course we'll have the roots. Now we'll write using quadratic formula. तो कौन क्या फार्मूला है? x इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ओवर d डिवाइडेड बाई 2a. ये फार्मूला आप लोगों को याद होगा, मैंने दिया था. x इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ओवर d डिवाइडेड बाई 2a. तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते जाएंगे. ठीक है, विल हैव लाइक दिस x इक्वल टू डिवाइड लाइन. नाउ दिस डिवाइड लाइन शुड कम इन बिटवीन द इक्वल साइन. ऑलराइट, ये ख्याल रखना है आप लोगों को. माइनस ऑफ b का वैल्यू कितना है 1 प्लस माइनस रूट ओवर d कितना है 49 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a. a वैल्यू इज हाउ मच 2. सो व्हाट वी आर गेटिंग x इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस माइनस. नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या आता है 7 है ना. 7 स्क्वायर 49 होता है, तो यहाँ 7 आएगा. 2 2 आर 4. नाउ आफ्टर दिस we'll do like this. X equal to we'll do it like this. Separately we'll do x equal to minus 1 plus 7 by 4, and then separately we'll do x equal to -1 -7 by 4.
ठीक है, यहाँ पर दो सिंबल है प्लस माइनस, तो एक हम लोग प्लस का लेंगे और एक माइनस का लेंगे, ठीक है। सो 7 - 1 कितना होगा 6, 6/4 कैंसिल, 2 2 are 4, 2 3 are 6, क्या आता है 3/2, और यहाँ -1 - 7 -8/4, 4 2 are 8, x का वैल्यू कितना है -2। तो हम लोगों का दो फार्मूला आ गया, सॉरी दो आंसर आया, क्या लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू कितना 3/2, -2 -2 तो ये आप लोगों का क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से ये सॉल्व हम लोग कैसे करते हैं मैंने दिखाया। इज इट क्लियर? अब हम लोग दूसरा मेथड है एक और, जो कि फैक्टराइजेशन मेथड है, उस मेथड से हम लोग करते हैं सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² + 11x + 3 = 0 by factorization method, ठीक है। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से आप लोगों को करना है, ठीक है। नाउ विल सी कैसे करते हैं इसको। 6x² + 11x + 3 = 0। अब यहाँ देखना है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है। 6 × 3 क्या होता है स्टूडेंट्स, 6 3 are 18, तो 18 है। अब 18 को हम लोगों को सॉल्व करना है, 2 9 are 18, 3 3 are 9। हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए इसका। नाउ अब हम लोग को इस ढंग से करना है, दो नंबर ढूंढना है, 2 नंबर वी हैव टू फाइंड आउट सच दैट व्हेन यू प्लस और माइनस आंसर मस्ट कम 11, और वो दो नंबर को जब हम लोग इंटू करते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए 6 × 3 18। तो लेट्स से यहाँ पे 2 लिया मैंने, कॉमा 3 3 are 9, पहले ही आ गया। 2 + 9 क्या होता है 11 होता है, और 2 9 are क्या होता है 18। तो ये पेयर हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ये यहाँ मेन है। तो विल डू हाउ 6x² + 2 + 9। now only this 11 I have to break, don't concentrate on the sign। तो 11 is 2 + 9। after that we just solve it out। 6x² + 2x + 9x + 3 = 0। अब पहले दो टर्म से कॉमन लेना है और फिर ये दूसरे टर्म से, ये दो टर्म से हम लोगों को कॉमन लेना है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं 6 और 2 में कॉमन क्या आया 2, यहाँ x² है, यहाँ x है, तो एक x कॉमन आएगा, 2 3 are 6, x × x x² प्लस 2x × 1 क्या आएगा 2x, क्लियर है। प्लस इसमें देखेंगे 9 और 3 में कौन सा कॉमन है 3 है, तो 3 लेंगे, और x तो कॉमन आएगा नहीं, तो 3 × 3 9x + 1 = 0। नाउ व्हाट वी आर सीइंग, ये जो ब्रैकेट का पार्ट है, ये जो ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट का हिस्सा जो है सेम है, इट्स सेम, दैट मीन्स यहाँ तक हम लोगों ने सही बनाया। तो आफ्टर डैट ये 3x + 1 को हम लोग एक बार लिखेंगे, 3x + 1, और फिर 2x + 3 को एक बार लिखेंगे, ये जो 2x है 2x + 3। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। सो व्हाट विल डू, क्या टेक्निक है, आइदर या तो 3x + 1 = 0 हुआ, या फिर और 2x + 3 = 0। तो क्या आएगा 3x = -1, तो क्या आया x = -1/3, ठीक है। और यहाँ पे 2x = -3, तो और यहाँ और लिख सकते हैं, इम्प्लाई एक ही है, तो x = -3/2। तो फाइनली हम लोगों का आंसर क्या हुआ, देयरफॉर x = क्या आया -1/3 और -1/3, और दूसरा कौन सा आंसर आया -3/2। ये हम लोगों का आंसर हो गया। इज इट क्लियर? ठीक है, तो सिंपल हो गया। फैक्टराइजेशन में इतना ख्याल करना है हम लोगों को, इसको हम लोग जो है मिडिल टर्म मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। मिडिल टर्म में क्या है 11, सिर्फ 11 को ब्रेक किया जाएगा। दो नंबर सेलेक्ट करेंगे सच दैट व्हेन यू प्लस और माइनस आंसर शुड कम दिस वन, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई आंसर शुड कम 18। क्लियर? नेक्स्ट विल डू
क्वेश्चन नंबर 4, solve 4x square minus 8x plus 1 equal to 0, 4x square minus 8x plus 1 equal to 0 by completing the स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो ये हम लोगों को सॉल्व करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये तीसरा मेथड है, थर्ड मेथड है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। सो हाउ विल डू, इसका टेक्निक कैसा है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। वे लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 8x। अब ये जो +1 है, ये जो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, +1, इसको हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में भेजेंगे। ठीक है, तो इक्वल टू क्या आएगा, -1। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 8x, वी हैव टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 2x होल थिंग स्क्वायर माइनस, अब देखो मिडिल टर्म है ये 8x, तो ट्वाइस ये कितना आया 2x इंटू b क्या होगा 2 2 आर 4 और एक 2 चाहिए 2 2 2 आर 4 2 आर 8, तो ट्वाइस a, ये क्या है हमारा a और ये क्या है मेरा b। देखिए ध्यान से, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये फॉर्म में आ गया, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस a b प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ हम लोगों को देखना राइट हैंड साइड में क्या है -1। अब यहाँ देखना एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा अगर देखें तो एक्स्ट्रा हम लोगों का ये है +2 स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, 4x स्क्वायर माइनस 2 2 आर 4 2 आर 8x, एक्स्ट्रा ये है, तो ये एक्स्ट्रा हम लोग यहाँ पर भी ऐड कर देंगे +2 का स्क्वायर। तो एक्स्ट्रा ये है +2 स्क्वायर, यहाँ भी एक्स्ट्रा ये है +2 स्क्वायर। तो इक्वेशन में हम लोगों ने सीखा था लोअर क्लासेस में कि जो है सेम नंबर और सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड टू बोथ द साइड्स। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये फर्स्ट लाइन आप लोगों को क्लियर होगा आई होप। ठीक है, तो अब हम लोग इसको फॉर्म में लाएंगे 2x माइनस 2 होल थिंग स्क्वायर इक्वल टू ये a माइनस बी होल स्क्वायर आ गया इक्वल टू क्या -1 प्लस 2 स्क्वायर क्या होता है 4। क्या फॉर्मूला यूज़ किया है, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया हम लोग। ठीक है ना स्टूडेंट्स, नाउ what we are getting 2x minus 2 whole thing square equal to, now -1 plus 4 क्या होता है, -1 plus 4 3 होगा, तो क्या आएगा फिर 2x minus 2 equal to प्लस माइनस √3। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग प्लस माइनस क्यों लिखे हैं, ठीक है, x का वैल्यू जो है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, इस वजह से हम लोग जब भी स्क्वायर को यहाँ ले जाएंगे वो स्क्वायर रूट होगा और प्लस माइनस देना पड़ेगा। ठीक है, प्लस माइनस। नाउ हम लोग फिर से 2 लेंगे, 2x माइनस 2 इक्वल टू प्लस √3 और यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 2 इक्वल टू माइनस √3। सॉल्व करेंगे 2x इक्वल टू, ये -2 को यहाँ ले जाएंगे, √3 प्लस 2, ये ब्रैकेट में रखो, तो x इक्वल टू √3 प्लस 2/2। यहाँ पे 2x इक्वल टू माइनस √3 प्लस 2, इसको ब्रैकेट कर देंगे, बाइनोमियल है। ठीक है, तो x इक्वल टू माइनस ऑफ √3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 वैल्यू आया, कौन सा आया, x इक्वल टू एक आया √3 प्लस 2/2 कॉमा दूसरा आया माइनस √3 प्लस 2/2। ठीक है, तो ये आप लोगों को तीनों मेथड, ऑल द 3 मेथड्स जो है आप लोगों को आना चाहिए। पहला कौन सा था, फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। ये तीनों आना चाहिए, तीनों मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व 1/x प्लस 1/9 - x इक्वल टू हाफ। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। एग्ज़ाम में दिया नहीं रहेगा कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, जस्ट सॉल्व लिखा होगा। कभी लिखेगा फैक्टराइजेशन तो फैक्टराइजेशन लगाइए, क्वाड्रेटिक तो क्वाड्रेटिक, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। लेकिन अगर लिखा ना हो तो जो मेथड आप लोगों को इजी लगे वो मेथड आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला इफ़ यू सी, ये हम लोगों को क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिख नहीं रहा है, यहाँ x का पावर 1 लीनियर लग रहा है ना, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने के बाद वील ट्राई टू पुट इट इन द क्वाड्रेटिक फॉर्म एंड देन वील गेट द फाइनल आंसर। तो वील सॉल्व इट आउट। सॉल्यूशन, ये बाइनोमियल है, ठीक है, तो इसको हम लोग एलसीएम लेंगे, तो x इंटू 9 - x। अब यहाँ देखिए ये x और x कैंसिल हो गया, क्या आया 9 - x। 9 - x इंटू 1 क्या आएगा, सेम 9 - x आएगा, प्लस 9 - x और 9 - x खत्म हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा x। x इंटू 1 x इक्वल टू हाफ। ऑलराइट, सीधा रफ वर्क। हाँ, रफ वर्क देखिए, मान लीजिए ऐसा एक क्वेश्चन है 1/3 प्लस 1/2, इसका हम लोगों को क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। 6 नहीं लिख के हम लोग 3 × 2 भी लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा, 3 और 3 कैंसिल, क्या बचा 2। 2 इंटू ये 1 क्या आता है 2, प्लस 2 और 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, 2 डिवाइडेड बाई 2 खत्म हो गया। नाउ अब क्या बचा, ये 3 इंटू 1 3, तो क्या आएगा आंसर 5/6। तो इस ढंग से, तो वही टेक्निक है इसमें, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको वील सॉल्व इट आउट, और 9 - x प्लस x डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई करिए, 9 इंटू एक्स 9x माइनस x इंटू एक्स x² इक्वल टू हाफ, ठीक है। -x प्लस x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 9/9x माइनस x² इक्वल टू हाफ। बाइनोमियल है, इसको हमेशा ब्रैकेट में रखना है, ठीक है, ताकि मिस्टेक ना हो। नाउ व्हाट विल डू, हम लोग जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। 9 इंटू 2 18 इक्वल 9x माइनस x²। और अब इसको फॉर्म में लाना है, x² क्या फॉर्म है, फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये आप लोग हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो x², तो ये इसको यहाँ ले आइए, -x² है ना, इसलिए यहाँ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या होगा 18 माइनस 9x प्लस x² इक्वल टू 0, ठीक है, फॉर्म में आ गया। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, लेट मी रब दिस। तो इसको हम लोग क्या आएगा हम लोगों का, और x² प्लस है, आगे रखेंगे -9x प्लस 18 इक्वल 0। अब देखिए यहाँ तक जो है थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट लगा आप लोगों को, थोड़ा सा अलग लगा, बट यहाँ पर आने के बाद इट्स लुकिंग सिंपल, इट्स लुकिंग सेम। तो अब क्या है 18 इंटू 1, यहाँ क्या है 1 है, 18 इंटू 1 18। तो हम लोग क्या करेंगे, 18 को प्राइम फैक्टर कर लेंगे, 2 9 आर 18, 3 3 आर 9। सेलेक्ट करते हैं 2 नंबर, लेट से एक ले लिए 2 और दूसरा 3 3 आर 9। 2 9 आर 18 ठीक है, लेकिन 2 + 9 11 होता है, हमको चाहिए क्या 9 - 2 7 होता है। ये सेलेक्ट हम लोग नहीं कर सकते। लेट्स टेक डिफरेंट, 2 3 आर 6, क्या बच गया 3, हाँ ये हो सकता है। सी 6 + 3 9 आएगा, 6 + 3 9 और 6 इंटू 3 18 आ गया, ठीक है। दैट्स इट, हम लोगों को नंबर मिल गया। नाउ विल सॉल्व, क्या आएगा x² माइनस, इसको ब्रेक करेंगे, 6 + 3 x + 18 इक्वल टू 0, और x² माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक सिंपल है, बस ब्रैकेट को हम लोगों ने रिमूव किया है। फर्स्ट 2 से कॉमन लेंगे और सेकेंड 2 से भी हम लोग कॉमन लेंगे, क्या आएगा, और x, इसमें से x कॉमन है तो x
एक्स, देखिए एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सिक्स, 6x माइनस, अभी इसमें से 3 और 18 से 3 कॉमन लेना है, x माइनस माइनस प्लस 3 6 18। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे x माइनस सिक्स, एक्स माइनस सिक्स, देखिए ब्रैकेट का दोनों ही पार्ट सेम है, इसको हम लोग एक बार लिखेंगे x माइनस सिक्स, और यहाँ आएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर से वही टेक्निक, आइदर x माइनस सिक्स इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या आया, क्या आएगा, x इक्वल टू 6, और यहाँ पे क्या आएगा, x इक्वल टू 3। क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इक्वल टू 6, 3। ठीक है, जब भी आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन आए जो कि क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ना हो, तो सबसे पहले उसको क्वाड्रेटिक के पैटर्न में लाना है आप लोगों को। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक के पैटर्न में ले आइए, उसके बाद तो फिर फैक्टराइजेशन मेथड करना है, सिंपल है। और हाँ, कभी फैक्टराइजेशन मेथड से न बनता दिखे आप लोगों को, हार्ड दिखे, देन व्हाट यू डू, यू जस्ट यूज द क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। नाउ लास्ट थिंग, वन ट्राई क्वेश्चन, व्हाट यू हैव टू डू, ट्राई फ्रॉम हियर, ये ट्राई क्वेश्चन आप लोग ले लीजिए, ट्राई, लेट मी राइट हियर, ट्राई क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन से आप लोगों को ट्राई करना है, वो मैं दे रहा हूँ। एग्जाम्पल 2 बुक से है, ये ऑलरेडी सॉल्व होगा। एग्जाम्पल 2 ट्राई करना है। फिर एक्सरसाइज 4C ट्राई करना है इसी बेस पर। क्वेश्चन 1 टिल 13 सेम है एग्जैक्टली। फिर 15 और 16, ठीक है, 14 नहीं है। एंड देन उसके बाद क्वेश्चन 18 टिल 21, ये आप लोग अपने बुक में टिक कर लीजिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चंस 18 टिल 21। फिर उसके बाद क्वेश्चन 26 टिल 30, ये क्वेश्चन है 30। देन एक्सरसाइज 4D है इसके बाद, एक्सरसाइज 4D। सारे क्वेश्चंस का मैंने मॉडल क्वेश्चन बना दिया, हर एक का एक एक टाइप बना दिया है। एक्सरसाइज 4D ट्राई करना है, ये सब कोर्स में है, जितना मैं बता रहा हूँ ये सारा कोर्स में क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 टिल 5, 1, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7। एक्सरसाइज 4E, ये सारा इसी बेस पर है, जितना मैंने सम्स डिस्कस किया सारा इस बेस पर एक्सरसाइज बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑल, क्वेश्चन 2 ऑल। लास्ट है आप लोगों का एक्सरसाइज 4F, क्वेश्चन 1 पार्ट 1 टिल 5। एंड देन क्वेश्चन 2 जो है आप लोगों का 1 टिल 3। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आप लोगों के बुक में नहीं है, जैसे स्लैब 1, स्लैब 2, कुछ एक्सरसाइजेज नहीं है। तो जितने भी एक्सरसाइजेज जो है, जो कोर्स में है, वो मैं दे दिया हूँ। कौन कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है, कहाँ तक, वो आप लोगों को बना लेना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये सारा जितने भी मैंने सम्स डिस्कस किए हैं, ये सारा एक्सरसाइजेज उसी बेस पर है। नेक्स्ट में हम लोग अगले क्लास में, जो कि पार्ट 3 होगा न्यूमेरिकल्स का, उसमें हम लोग जो है वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट होगा, वो बहुत ज़रूरी है। वो एक आप लोगों को चॉइस में आएगा, वो 4 मार्क्स का आएगा, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस और 2 डिजिट नंबर, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पे, टाइम एंड वर्क, उस पे आएंगे सम्स, ठीक है। तो विल स्टॉप इट हियर, थैंक यू।